जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 146 से जनहित में जारी है। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीत कारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, दिन और दुनिया का भला हो। यह जगदीत कारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसाज विधि 12 सगत 1965। परमात्मा ने नाम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के से कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। दोस्तों, अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह, राजा, बादशाह सभी को साधु संत पंडित फकीर जोगी जति सबको हाथ जोड़ के अर्ज कर रही कि आज दुनिया में जो बुरा हो रहा है और कैसे भला होगा, और जो भी रोग बीमारी होती है, जो भी भूकंप आता है, जो भी किसी भी प्रकार का जो दुख हो रहा है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। और जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, जब तक राक्षसी पाप नहीं मिटेगा। और इनकी राक्षसी पाप करने की फैक्ट्री जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है, मुसलमान भाई जन्नत कहते हैं, दो जग कहते हैं और अंग्रेज लोग हेवन हेल्स कहते हैं, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। सो ये खास बात वैज्ञानिक लोगों के लिए है कि विज्ञान वालों को इसकी तरफ शोध करनी चाहिए और इसका खास ख्याल करके उसका पता लगाना चाहिए। वो पूरे विश्व की कोने कोने की बात करता है, लेकिन ये इतनी बड़ी जनसंख्या वाली जो पाप करने की जगह है, जो 84 लाख कुंडियों पे पाप करते हैं, जिसको दुनिया स्वर्ग बोलती है, उसकी पता क्यों नहीं? वो जमीन के ऊपर ही है, कोई समुद्र के टापू के ऊपर ही है। तो उसकी जल्दी से जल्दी वैज्ञानिकों को इसकी शोध करनी चाहिए। उनके हाथ जोड़ के अनूपदास जी महाराज आपको भी अर्ज कर रहे हैं कि जो भी इस काम में लगे हैं, कुदरत के फायदे के लिए लगे हैं, कुदरत के बचाने में लगे हैं, पर्यावरण को बचाने में लगे हैं और जमीन माता को बचाने में लगे, उनका सबका फर्ज बनता है। तो अनूपदास जी महाराज आप सबको सबूत के तौर पर किताब जगदीत कारनी पेश कर रहे हैं। इस किताब के माध्यम से आपको पता लगेगा, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मैं आज ये किताब पेज नंबर 146 से जनहित में जारी है, आगे पढ़ रहा हूं। ख्याल करना भाइयों कि धन तो सभी विलायतों में था, फिर बनिए तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे मरते हुए बयान करते। ये अंग्रेजों से अनूपदास जी महाराज सवाल करें क्या भूखे मरते हुए बयान करते हैं। इससे मुझ गरीब साध अनूपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब कुल विलायतों में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन कहाँ गया, जिसकी तलाश करो। आज ये हिंदुस्तान में जब राज करने को आए तो धन के लिए आए थे। तो महाराज कहते धन तो सभी विलायतों में था, यहाँ तुम क्या लेने को आए हो? अरे धन तो सभी विलायतों में था, तो अपनी विलायत का भी धन की तलाश करो। धन तो तुम्हारी विलायत का धन, जब कुल विलायतों में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन कहाँ गया, जिसकी तलाश करो। सो जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ, उस धन के बारे में और उसका जो बुरा हाल हुआ उसके बारे में अनूपदास जी महाराज अंग्रेजों को वाकिफ करते कि मैं वाकिफ करता हूँ कि किसने तुम्हारी विलायत के धन के ऊपर जादू किया है, जिसे तुम्हारी विलायत में तुम्हारा कदीमी धन नहीं रहा, जिसकी तलाश तुम अंग्रेज लोग मेरे कहने से करो। क्या बोलते महाराज? अंग्रेज लोग मेरे कहने से करो। क्योंकि पहले जमाने में तो सब विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने थी, जिससे धन का टोटा नहीं था, क्योंकि चांदी सोना खानों में से खोद खोद के निकलवाती थी और उनके बर्तन वगैरह बनवा लेते थे। और जो जो काम जरूरत के होते तो उस सोने चांदी का रुपया और मोहरे तैयार करा करा के खर्चे में लाते थे।
परंतु जब से कि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से साल ब साल काल वगैरह डालते, यानी दुष्काल गिरा देते, बारिश नहीं होने देते, कई प्रकार की दुविधा पैदा कर देते। सो ये बनिए काल डाल डाल के टूटा हुआ धन दुनिया का अपने काबू में करते जाते हैं, जिसे जमीन माता के शरीर में जो चांदी सोने की खाने थी वो जादू से गला दी। खानों को भी इन लोगों ने जादू से गला दिया, उसको जमीन माता के चर्बी कहना चाहिए। हम जो आज के जमाने के लोग चांदी सोने की खाने बोलते वो चर्बी थी। तो इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने काल पड़ा दी। काल पड़ाना यानी जमीन के ऊपर सूखा, सूखा यानी दुष्काल, दुष्काल रहेगा तो सब लोग अपना धन दौलत जो बर्तन वगैरह है सब गिरवी रख रख के खाने पीने का गुजारा करेंगे। तो गिरवी रखने के लिए तो सिर्फ बनिए के पास ही जाएंगे। और इन्होंने ये महाराष्ट्र वालों में भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 1 महीने का ब्याज, महीना एक था और 5 महीने का ब्याज ले लिया। बहुत लूटा महाराष्ट्र मराठा लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को बहुत इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने। आज इस तरफ भी ख्याल करना चाहिए, महाराष्ट्रियन लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने फाल्गुन, माघ, सिमगा और होली महीना एक ही था भाइयों, और 5 महीने का ब्याज ले लिया। तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत लूट दिया महाराष्ट्र को, और लूटने वाला यही है। और आज जब वो टैक्स देते तो ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा लूट के धन लिया है। कारून का धन इनके पास, कंस का धन इनके पास, अन्नाकशप का धन इनके पास, रावण का सोने की लंका पूरी इनके पास है। लोगों ने तो नहीं ली, हराम समझ के उस धन को लोगों ने नहीं लिया, और वो धन वहीं का वहीं पड़ा रहने दिया, और इन लोगों ने उस धन को काबू में कर लिया, जादू से गला दिए और गारद कर दिए। क्योंकि सौदागर बच्चे जमीन को तरह तरह की बीमारियां करते हैं, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है। परंतु टूटा हुआ धन तो सभी विलायतों में था। सो तुम्हारी विलायत के धन पर क्या जादू हुआ जो तुम्हारी विलायतों के घरों में किसी के पास धन नहीं रहा? ये अंग्रेजों को बोल रहे भाई। सो उसकी तलाश करो, क्योंकि बगैर किसी के ले जाए हुए तो धन नहीं जा सकता। फिर कहाँ गया धन? कोई आदमी दौड़ा ही है कि जो उठ कर चला गया, वो तो मिसाल पत्थर के बगैर ले जाने के जा नहीं सकता। जिसकी तलाश करो, क्योंकि बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से सबों के धन को काबू में कर लिया। जिसकी तलाश करो तो तुमको चोरी करने वालों की चोरी का हाल आपसे आप मालूम हो जाओ। परंतु मैं इन सौदागरान के चोरी का हाल आप लोगों को जाहिर करता हूँ, सो सिर्फ इस गरज से करता हूँ कि जो आप लोग बंदोबस्त करोगे तो आपके बाल बच्चों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से आराम मिले। क्योंकि इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की है कि जिसका हाल मैं कई जगह आप लोगों के समझने के लिए ऊपर लिख चुका हूं। उससे कुल हाल सौदागरान का साफ साफ जाहिर होता है। परंतु इन बनियों का इरादा ऐसा है, लंका के ढेरों का इरादा ऐसा है कि इन बनियों का इरादा ऐसा है, परंतु अब इनों का इरादा ऐसा है कि जैसा मैंने लिखा है कि जब अंग्रेजों के बच्चे होशियार होंगे और समझेंगे तो ये जानेंगे कि इन सौदागरान ने हमारे बुजुर्गों को धन दिया है। ऐसा ख्याल करके वो हमारे हुक्म में रहेंगे और हमारे कहने को मानेंगे। इससे इन सौदागरान ने अपनी अक्लमंदी से तरह तरह की बातें पहले से चला दी है। और अंग्रेजों को लाने वाले भाइयों यही, और मदद देने वाले यही, और धन भी थोड़ा बहुत देने वाले यही है, ताकि इनके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देवे। अंग्रेजों के बच्चों को भी मालूम पड़ेगा, अंग्रेज बोलेंगे कि भाई हमारे को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने मदद की है, तो उनकी औलाद भी उनको मदद करेंगे। ऐसा ख्याल करके आगे का सोच के ये लोग काम करते। ये 50 साल पहले का सोच के काम करते ये लोग, ताकि इनका पाप किसी पर जाहिर नहीं होता है। पहले से चला दिए, चाहे धन देवे चाहे धन नहीं देवे, परंतु अपनी औलाद के भले के वास्ते ऐसी ऐसी बातें पहले से चला दी है। और शायद धन दिया नहीं दिया, लेकिन बातें ऐसी पहले से चला देते हैं कि आगे वाली पीढ़ी ऐसा ही समझती है कि हमारे मददगार थे हिंदुस्तान के सौदागर बनी। कि जब अंग्रेजों के बच्चे समझेंगे और उनको मालूम होगा तो अंग्रेजों के बच्चे ये जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों को इन्होंने ही धन दिया है। किसने? लंका के ढेरों ने, इन्होंने धन दिया है। जब हमारे पास हुआ है, जिससे हमारे बुजुर्ग इन बनियों का हुक्म उठाते हैं। तो अब
हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब है। अब भाइयों, ये लोग बनिए लोग बोल रहे हैं कि अनूपदास जी अंग्रेजों से मिला हुआ था, और अंग्रेजों से मिला हुआ तो ये बनिए लोग, और इन्होंने मिले रहे और धन पूरा साइड में कर दिया और बदनामी अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेजों को लाने वाले हिंदुस्तान में सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, और उनको मदद करने वाले सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। ये किताब उसका सबूत है। और बदनामी अनूपदास जी महाराज के ऊपर देते कि ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, कैसी बदनामी दुनिया में कर रहे, लेकिन ये किताब नहीं पढ़ते भाइयों, इसके लिए बदनामी दे रहे नहीं थी। इनकी हैसियत है कि इन किताब के आगे बोलने की, लंका के ढेरों की। और बुजुर्ग इन बनियों का हुक्म उठाते हैं। अब हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब है। इससे इन्होंने पहले से मतलब की बातें चला दी है। देखो भाई, कैसी कैसी बातें चला दी है। और अंग्रेजों से मिले हुए थे, ये खुद है साले जालिम लोग, काफिर लोग। बातें चला दी कि जो हमारी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं आएगा। परंतु इन बनियों की अक्लमंदी के ऊपर अंग्रेजों के बच्चे भी गौर नहीं करते। ये कैसी अक्लमंदी बनियों ने की है, और उनके ऊपर अंग्रेजों के बच्चे भी गौर नहीं करते, और अपने मुल्क की तलाश नहीं करते कि हमारी विलायत में टूटा हुआ धन था वो कहाँ गया। आज अंग्रेज इधर आने के बाद ये नहीं सोचते कि हमारी मुल्क में जो धन था, जो खाने थी, अभी हिंदुस्तान में है तो उधर भी ऐसी की ऐसी होगी, फिर वो धन कहाँ गया उसका तो तलाश ही नहीं करते। खाली हिंदुस्तान में ही सोचते कि कैसा क्या करने का, कैसे क्या धन मिलेगा। लेकिन भाइयों, एक बात आपको बता दूं कि अंग्रेज कंगाल आया और कंगाल गया। अंग्रेज खाली 6 आने लेके गया है, और 6 आने भी यहाँ खर्च किया है। सरकारी मुझे मुलाजिम से लेकर मुंशी से लेकर उसका पगार देने में, खर्च करने में गया। अंग्रेजों ने एक पैसा भी नहीं लेके गए। उस अंग्रेजों की आड़ में हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, जहाजों में लाद के भर के उन्होंने धन गायब कर दिया। ये हिंदुस्तान की जनता को दिखने में नहीं आया भाई। इसका किताब जगत ज्ञानी सबूत है। महाराज हरसाद अनूपदास महाराज जी की किताब जगत ज्ञानी। इसलिए इस बात को गहराई से समझो। अंग्रेज तो कंगाल आया था, कंगाल गया। अंग्रेजों के पहले मक्का वालों को लाए, और उनको भी लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे। इसलिए भाइयों, इस किताब को गहराई से समझो, इस गहराई से पढ़ो, तब समझ में आएगा। असली इतिहास, असली जानकारी अगर आप समझना चाहते हो तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए। अपने मुल्क गौर नहीं करते हैं, तलाश नहीं करते कि हमारी विलायत में टूटा हुआ धन था वो कहां गया, जिसकी हम तलाश भी नहीं करते हैं। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अक्लों को ऐसी खराब कर दी है कि जिससे तमाम जहान के लोगों को ऐसा ही सोचता है कि जिससे अपनी विलायत के टूटे हुए धन की तलाश नहीं करते। उनको भी ऐसा ही सोचता है कि हमारी विलायतों में धन नहीं था, इसलिए तलाश नहीं करते, और इन्हों के हुक्म को मानते हैं। और ये बनिए अपने राक्षसी पाप से हमारे मुल्क के धन को अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसकी तो खबर ही नहीं पड़ने देते। अब हम जिसकी तो उनको खबर ही कि भाई ये बनिए हमारे मुल्क का धन ले लेंगे, पूरी खाने सोने चांदी की खाने गैस लेंगे। जब अंग्रेज यहाँ राज करने को आए तो बनिए तो वहां रहे होंगे ना, और बुलाने वाले तो बनिए ही थे। तो उनकी मुल्क का धन खानों को भी गायब कर दी इन बनियों ने। यहाँ इधर राज करने को इनको बुलाए, और वहां उनके धन की सोने चांदी की खाने सब साफ कर दी। वैसे की वैसे मक्का वालों की भी कर दी। मक्का वाला यहाँ से धन जितना लेके गया उससे ज्यादा अपने मुल्क का धन मक्का वालों ने घुमा दिया भाइयों। और मक्का वालों को लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। और आगे राजा बादशाह ने इनके पाप को पकड़ा था और सजा दी थी, खबर नहीं पड़ने देते हैं। और जो कि चांदी सोने की खाने थी उनको तो इन बनियों ने पहले से ही अपने राक्षसी पाप के जादू से कुल राजा बादशाहों को बुला दी है कि जो ये जानते हैं कि खाने जमीन पर मौजूद ही नहीं थी। और चांदी सोने की खानों का तो पहले से ही, और कई पीढ़ियों के पहले राजा बादशाह को बुला दिया कि खाने जमीन पर मौजूद ही नहीं थी। ऐसा करके बुला दिया उनके, तो खाने गायब हो गई है, अभी माल नहीं निकलता है, जो भी ऐसा ख्याल करके तो मौजूद ही नहीं थी, जमीन पर मौजूद ही नहीं थी। तो ये भाइयों, तुमको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, क्योंकि जमीन माता को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बीमार कर दिया।
जिससे खाने चांदी सोने की गल गई। जब आदमी बीमार होता है तो उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, वैसे का वैसे जमीन माता का भी शरीर है। और ये भी दुबली हो गई है, आज की तारीख में ये कोमा में चली गई है और बहुत बुरी तरह से जी रही है, और जिंदा जीव है जमीन माता। अलावा इसके इसी तरह से इन बनियों ने संसार के आदमियों को और चौपाइन और पंकेरुअन को अपने राक्षसी पाप से बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं, बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं भाइयों। और कम उम्र में मारने से इनका यह मतलब है कि संसार जलद थोड़ा रह जावे, दुनिया में जानवर आदमी वगैरह जो भी है संसार कम हो जावे, कम हो जावे। तो इनका यह है कि हमारी औलाद ज्यादा रह जावे तो हम फिर अपना राज करें। उनका मतलब ऐसा है कि जितना जल्दी संसार कम होगा, जानवर पशु पक्षी कम होंगे, तो हमारी औलाद ज्यादा होगी तो हम दुनिया पे राज करेंगे। तो इनकी मंशा ये है, धन तो काबू में कर लिया है, अब इनको पूरी दुनिया के ऊपर राज करने की हविस लगी हुई है, और इनकी मंशा ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना राज करें। तो जितनी ये किताब दुनिया में ज्यादा चलेगी उतना ये तूफान मचाएंगे, ये किताब को समझने नहीं देंगे, ये पढ़ने नहीं देंगे, दुनिया को परेशान करके रखेंगे ताकि दुनिया का उस तरफ ध्यान नहीं जाए। तो भाइयों, मेरा एक ही कहना है कि एक बार ध्यान लगा के सोच समझ के एक बार को अपने अपने घर में ये किताब पढ़ो, तब आपको मालूम पड़ेगा दुनिया में भला कैसे होगा और बुरा कैसे हो रहा है। कम उम्र में इनका यह मतलब है कि संसार जलद थोड़ा रह जावे और हमारी औलाद ज्यादा रह जावे तो हम अपना राज करें। इससे मैं तुम, अभी अनूपदास जी महाराज वापस क्या कहते, इससे मैं तुम अंग्रेजों और तमाम जान के रजवाड़ों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता फिरता हूँ, परंतु सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकल को फेर के ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को वहम हो गया है। अभी ये बनिए लोग कैसा इधर, आज ये किताब की भी यही बात है, यही हालत है। ये किताब पढ़ने वालों की, ये किताब देने वालों की, सामने देने, आगे पब्लिक यही बोलती है ना, अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कैसे होगा, इनको तो वहम हो गया है, ये बनिया क्या करेगा हमारे सामने। अरे ये बनिया पूरी दुनिया के ऊपर राज करने आगे आगे लाख पीढ़ी से, रावण के जमाने रावण को मरवाने वाला बनिया है भाई, सिखाने वाला बनिया है। जरा सोचो ये क्या नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया का, आज भी हिंदुस्तान में तो इनके नमक पड़ रहा है। रावण को मरवाने वाला और पाप सिखाने वाला ये बनिया है, ये क्या नहीं कर सकता है। जो राक्षसी पाप करता है वो कुछ भी कर सकता है, सूरज चांद को भी नीचे उतार सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो अनूपदास जी महाराज कहते कि राजा रजवाड़ों को और इसे मैं तुम अंग्रेजों और तमाम जान के रजवाड़ों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ, खबर देता हूँ, परंतु सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकल को फेर के ऐसा सुझाते। अनूपदास जी महाराज जाने के पहले उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते कि बाबा को वहम हो गया है। खैर उस वहम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल न करके और रंज नहीं लाके दुनिया का भला होने के लिए हाथा जोड़ी करके समझाता फिरता हूँ, तो वो समझने वाले लोग मुझको धक्के देते हैं। वहम हो गया है, खैर उस वहम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल न करके और रंज नहीं लाके ऐसा जुझा के बाबा को वहम हो गया। यानी अनूपदास जी महाराज को बुरी तरह से ऐसा पागल जैसा सुझाते कि वहम हो गया, ये हो गया। खैर उस वहम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल ना करके और रंज नहीं लाके दुनिया का भला होने के लिए हाथा जोड़ी करके समझाता फिरता हूँ, तो वो समझने वाले लोग मुझको धक्के देते हैं और कई बुरा भला कहते हैं। फिर मैं उन शक्तियों को सह करके पिछली हालातों को कि जो रावण, अन्नाकुश ने और कंस ने और कारून बादशाह ने इन सौदागरान की तरह से कापरी पाप चलाया था, कि शनिश्चर जी ने और नरसिंह जी ने और कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बच्चे बसने के लिए, तमाम जान के बसने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफे कराया या नहीं कराया। तो नहीं कराया तो वो कहो, जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जबान से ये कहने को लग जाते हैं कि हाँ इन शख्सों ने तो चलाया था। दुनिया को ये भी मालूम है
अनुपदास जी महाराज कहते मुझे धक्के देते और कई बुरा भला कहते हैं, फिर मैं उन शक्तियों को सह करके पिछली हालातों को कि जो रावण अन्ना को उस जमाने की बात भी अनुपदास जी महाराज आपको बता रहे और दुनिया को कह रही कि भाई उस बात को तो तुम मानते हो कि हाँ वो तो करते थे, ऐसा किया था, उसका सब पूरा ब्यौरा देते हो। तमाम जान के बचने के लिए जिन शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफे कराया है या नहीं कराया, जो नहीं कराया है तो वो कहो। जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जबान से ये कहने को लग जाते हैं कि हाँ इन शख्सों ने तो चलाया था। सो ये बात सच है, ऐसा दुनिया के लोग कबूल करते थे और ये बात बताते थे ना, रावण कंस की हवाला देते थे ना, तो बोलते हाँ ये बात तो सच। तो फिर महाराज कहते हैं तो अब इसी तरह से ये सौदाग्राम भी करते होंगे, जिससे हम लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डाबाडोल हो जाती है। सो ये सबब बेशक सौदाग्राम के राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते थे। फिर सामने वाले लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं, परंतु आपके समझाने से और आपके चौड़े करने से मालूम हुआ है कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि सौदाग्राम के राक्षसी पाप की कुदरत है कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते हैं। क्या बोलते हैं कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है। अभी परमेश्वर की कुदरत कैसे नहीं है? पैदा करने वाला तो मालिक है, सृष्टि बनाने वाला तो मालिक है, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है और कच्ची उम्र में जो मरने का बनिया बनाने का काम नहीं करता है। सौदागर महाजन बेईमान बनिए लंका के ढेर बनाने का काम नहीं करता है, सिर्फ बिगाड़ने का काम करता है। बनाने का काम परमेश्वर का है, बनाई हुई कुदरत परमेश्वर की, सृष्टि जो है वो परमेश्वर की है। कुदरत सामने दिखती है, कुदरत ऑटोमेटिक चल रही है, कुदरत का कोई ये नहीं, लेकिन बनिया कुदरत नहीं बना, बनिया कुदरत को नष्ट कर रहा है। तो महाराज कहते हैं भाई ये जो व्यवस्था चल रही है ये कुदरत की व्यवस्था नहीं है। कुदरत में तो कोई दुख नहीं था, सब आराम ही आराम था, खाने पीने का सब मिलता था, कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था, रोग बीमारी सुनने में नहीं आता था, जमीन माता को भी किसी तरह का रोग नहीं था। तो वो कुदरत थी, वो कुदरत का सिस्टम था। कुदरत तो थी लेकिन कुदरत का सिस्टम था। अब कुदरत है लेकिन सिस्टम हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का चल रहा है, कुदरत को बिगाड़ रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था जो चल रही है और उसको चलाने वाले हम ही लोग हैं। हिंदुस्तान का सौदागर बनिया तो 84 लाख कुंडियों पे पाप करता है, लेकिन वो पाप यहाँ आके लगता है, उसकी व्यवस्था को चलाने वाले सभी हिंदू मुसलमान अंग्रेजी भाई लोग हैं, संसार के लोग मत। फिर इसका बंदोबस्त करना और होना वाजिब है। सो ये भाइयों, मैं इस गरज से आप लोगों को मुल्कों में जा जाके सौदाग्राम के पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह पाप सब संसार की मदद से दफे हो जावे तो सबको आराम मिले। अनुपदास जी महाराज खुद मुल्कों में जा जाके और लोगों को समझा रही है। इस गरज से आप लोगों को मुल्कों में जाके सौदाग्राम के पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह पाप संसार की मदद से दफे हो जावे तो सबको आराम मिले। अनुपदास जी महाराज भी आज की दुनिया में काम करे भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे गए यानी कुछ भी गायब हो गए। आज हम लोग बोलते हैं ना वो तो इधर नहीं है, दुनिया में नहीं है। जब अनुपदास जी नहीं रहेंगे तो ये किताब भी कुछ काम की नहीं रहेगी, इतना ख्याल कर लेना। तब हो जावे तो सबको आराम मिले कि किताब के सुनाने का और मेरे समझाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सबब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। महाराज ने पाप पकड़ा है और किताब बनाने का, हजारों रुपया खर्च करने का और दुनिया को समझाने का, ये सब, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम है। मुझको तो ये, मैं चाहूँ तो ये बनिया सोने के पालने में, मेरे को तो सब कुछ आ रहा है, बनिया क्या बिठाएगा, सृष्टि पूरा मैं कुछ चाहूँ वो कर सकता हूँ। यानी वो कुदरत के बंदे भाई, क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की बूटियों और फल फूल का खाना छोड़ के आप लोगों को वाकिफ करके इन सौदाग्राम के जालों को दफे कराना दिल से वाजिब समझो। महाराज यहाँ क्या कहते भाइयों, ये कलम गहराई से सोचो। तकलीफ उठाने से क्या काम, परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की बूटी और फल फूल का खाना छोड़ के आप लोगों को वाकिफ करके
इन सौदागरान के जालों को दफे करना दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संचार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा। किसके ऊपर? अपने ऊपर। महाराज ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि कोई दुनिया में इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। और जो ऐसे लल्लू पंजू लंगूर गहरे गहरे नतू गहरे आगे बोलते ना कि मुझे 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 निमित्त किया है, वो सब मूर्ख बना रहे भाई। ये बनियों के भेजे हुए दूत है। ये कलम पढ़ लो अच्छी तरह से, सब समझ में आ जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना भाइयों मेरे। दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा। तकलीफ तो महाराज उठा रही और दूसरे लोग भी आगे बीच में बोल देते कि महाराज तो नहीं है, हम ही करें। और ख्याल किया कि पहले भी जिस शख्स को काफरी जाल की खबर पड़ी थी उसने अपना फर्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के छुड़ाने की कोशिश की। जिनों की बातें दुनिया में अब तक प्रकट है। जिसने पाप छोड़ाया, अनूपदास जी महाराज ने इस किताब में लिख दिया और वो बातें भी प्रकट है दुनिया में। गुरु नानक जी महाराज और कृष्ण जी महाराज और नरसिंह जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, शनिश्चर जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, इनकी बातें आज उनको क्यों मानते दुनिया भाई? उन्होंने दुनिया के साथ नेकी की है और राक्षसों का खात्मा किया है, राक्षसी पाप करने वालों का। तब दुनिया बची है, नहीं तो दुनिया नहीं बचती। किसी भी हालत में दुनिया नहीं बचती भाइयों। इसलिए आज अनूपदास जी महाराज उन सब का ब्यौरा देते हुए आपको समझा रहे हैं कि जो आज दुनिया में जो भी चल रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से हो रहा है। और ये कलयुग नहीं कल्लू काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का कर्तव्य। आज जो व्यवस्था पूरी चल रही है तो हिंदुस्तान के बनियों के पाप की व्यवस्था चल रही है। जब तक इस व्यवस्था का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में सुकून नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन चैन नहीं होगा, रोग बीमारी खत्म नहीं होंगी। इसलिए उसको इस व्यवस्था को पूरा खत्म करना पड़ेगा। फर्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के, रोटी खाना हराम जान के। अब लोग तो पैसा लेके अपने घर चला रहे भाइयों और रोटी खाना, महाराज तो कहते रोटी खाना हराम समझ के, और लोगों के बाद से मदद ले लेके अपना घर में सीरा पूरी खा रहे और मजे से ले रहे। और लोग बोलते हैं कि भाई घर कैसे चलेगा, वो पाप छोड़ने। अनूपदास जी महाराज यहाँ क्या लिखते? रोटी खाना हराम जान के। महाराज ने तो फल फूल का खाना, पहाड़ों का रहना छोड़ के इस काम में लग गए थे। और लोग तो गाली दिखावे के लिए क्या क्या ढोंग करते। हराम जान के छोड़ाने की कोशिश की कि जिनों की बातें दुनिया में अब तक प्रकट है और मैं भी चंद जगह की जहां उन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे है लिख दिए है, किताब में लिख दिए है। और अब फिर भी आप लोगों के समझने के लिए उसका हाल लिखता हूं कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया था और छोड़ाया था, दोनों का हाल लिख रहे। सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है, सो भाई जिस तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अकल फेर दे दी, परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ कि ये तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है। आगे की स्टोरी कल मिलेगी आपको, पेज नंबर 149 से कल जनहित में जारी रहेगा। तो रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था भाइयों, अभी आगे का और आएगा, शनिश्चर उसका अन्ना कसुबा वगैरह आएगा। जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अकल फेर दी थी, परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ कि ये तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है, तो शनिश्चर जी महाराज ने इस पाप का बंदोबस्त करके सुनाया था और रामचंद्र जी को बताया। रामचंद्र जी को भी मालूम नहीं था, लेकिन शनिश्चर जी महाराज ने उसको पकड़ा और भविष्य की मदद से उस पाप को छुड़ाने में आसानी हो गई। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सुअवसर और इसको चूकना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। संपर्क के लिए 8905653801। इस किताब को पाने के लिए भाइयों इसके ऊपर आप फोन भी कर सकते हैं और हर महीने की 17 तारीख को छावनी है उनपुरा 307027 राजस्थान में
हर महीने की 17 तारीख को वहाँ आपको किताब निःशुल्क मिलेगी। जो भी भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें मेरे भाइयों, और किताब को एक बार पढ़िए। इसको पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, सुअवसर है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। भाइयों, ये किताब मैं पढ़ता हूँ, मेरी बुद्धि तो फिर भी खराब है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन किताब 100% सत्य है। किताब को जो सज्जन पढ़ेंगे तो और भी इसमें जानकारियां ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। इसलिए भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़े और सज्जनों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि पढ़ करके इंसाफ करे और झूठ और सच की तलाश करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।